Hi guys, so I want to share a little something about what's happening in my life. तो एक टाइम था जब मैं 12-14 घंटे आराम से पढ़ रही थी, बट अब मेरे से कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा है। मेरे से बुक खोलना भी एक स्ट्रगल फील हो रहा है और मुझे इसका रीज़न भी नहीं पता क्यों हो रहा है। मैं इतनी वीक फील कर रही हूँ। इवन इस वीडियो को बनाने में भी मैं महीने भर से सोच रही हूँ, बट आज मुझे लगा कि मैं बस सोचती रह जाऊँगी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा कामों में सिर्फ यही कर रही हूँ। मेरा दिमाग शांत ही नहीं रह रहा है। मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ, खुद ही के बारे में सोच रही हूँ और एज निकलते जा रही है, उसका कुछ समझ नहीं आ रहा। एग्ज़ाम की डेट नियर आ रही है, पर दिमाग इतना अनसेटल्ड फील कर रहा है कि कुछ भी करना बस एक स्ट्रगल फील हो रहा है। मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं ये बात बोल पाऊँ, और है भी तो मुझे नहीं लगता जो लोग मुझे जानते हैं मैं उनसे बातें कभी कह पाऊँगी, क्योंकि एज़ आई एम टाइप 1 डायबिटिक, सो सब ने मुझे बचपन से बहुत स्ट्रॉन्ग फेज़ में देखा कि हाँ, शी इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, शी कैन डू एवरीथिंग अलोन, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और कुछ बातें तो ऐसी हैं मैं अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी कंडीशन देख के वो उदास होते हैं। सो अभी हैबिट में ऐसा आ चुका है ना कि मन में कुछ भी चल रहा हो तो फेस पे हमेशा अच्छा ही दिखेगा कि नथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। और इतनी दिक्कत है मुझे अभी कि मैं जो मेरी बातें हैं उन्हें कहने में मुझे बहुत स्ट्रगल फील होता है। दिमाग में इतना कंफ्यूजन चलता है कि कहूँ तो कैसे कहूँ। सारी बातें मेरे दिमाग में एक खिचड़ी की तरह पक गई हैं और अब मैं ऐसा स्पॉन्ज की तरह फ़ील कर रही हूँ कि मैं इतना सब सोच चुकी हूँ, इतनी बातें अपने अंदर दबा चुकी हूँ कि अब वो स्पॉन्ज ने एब्ज़ॉर्ब करना बंद कर दिया, वो बस एक लीक ही कर रही है। आई एम काइंड ऑफ नम टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स। मतलब मुझे समझ नहीं आता रिएक्ट क्या करना है, कैसे करना है। और जो मेरे आसपास के लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ, जो रिएक्शन नहीं आते मेरे। बट मुझे लग रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी। अगर मैं पढ़ने भी बैठती हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चल ही रही होती हैं। पहले मैं सुबह उठ के एक्साइटेड होती थी कि हाँ, मुझे ये करना है, ये पढ़ना है। अभी मुझे मेरा सिलेबस ऐसे लग रहा है कि मेरे टीचर्स ही मुझे समझा ही नहीं पा रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। दूसरा टेंशन ये है कि आजकल इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, किसी टीचर से कोई टॉपिक समझ आता है, किसी से कोई, तो एक ही लेक्चर को मुझे अलग अलग जगह से देखना पड़ता है। एक ही टॉपिक को मैं अलग अलग तरीके से समझ रही हूँ, उसमें मेरा बहुत टाइम जा रहा है। और मुझे पता है ये गलत है, मुझे एक सोर्स, एक टीचर से ही पढ़ना चाहिए, बट जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता और फिर मैं एक ही लेक्चर कहीं और से देखती हूँ। फिर मुझे ये गिल्ट होता है मैंने अपना सारा टाइम इधर उधर लेक्चर देने में बर्बाद कर दिया और मेरी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरा लेक्चर देखने में चला जाता है, मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं होती और मुझे उसका बुरा लगता है। क्वेश्चन नहीं होते तो इतना डिमोटिवेट भी फील करती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ, कैसे होगा। मेरे घर वालों की मेरे से इतनी उम्मीदें हैं और सोसाइटी मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं कोई एलियन हूँ, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, कैसे होगा मेरा। इवन मेरे पेरेंट्स को लोग मुंह पे बोल जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका, आप इसकी शादी मत करिएगा। और शादी सच बताऊँ मेरा इशू है भी नहीं, मुझे बस मेरी जॉब चाहिए। और दिक्कत है कि मैं इतनी बीमार रहती हूँ, इतना कुछ है कि मुझे नहीं लगता मुझे मेरी जॉब मिल भी गई तो मैं कहीं बाहर जाकर सेटल हो पाऊँगी अपने घर से। लास्ट टाइम मैं घर से बाहर अपने काम के लिए अकेले तब निकली थी जब मेरा 12th का लास्ट दिन था, उसके बाद मैं कभी अकेले नहीं गई। और
मैं 12 साल की थी, 11-12 की, जब मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ। मुझे 4 बार इंसुलिन लगते थे, अभी भी मेरे को 5 से 6 बार लग जाते हैं। और इतना करने के बाद, इतने स्ट्रेस के बाद, सारे लेवल्स भी इम्बैलेंस हैं। मैं खा ठीक रही हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ, मैं कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा नहीं खाती। स्टिल ये सब ओवर स्टिमुलेशन और ओवरवेल्म फील करने की वजह से सब कुछ ख़राब हो रहा है। और दिक्कत ये है, मुझे सारे सॉल्यूशंस पता हैं, स्टिल मैं कुछ ठीक नहीं कर पा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरे सामने मेरे सिलेबस की शीट लगी हुई है, कैलेंडर पे डेट पूरा ऐसे मार्क करके रखती हूँ कि हाँ अब इतने दिन है, इतने दिन है, इतने दिन है, बट कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर मुझे लगता है मैं सुबह उठती हूँ, एक ही दिन रिपीट पे जी रही हूँ, और मैं बंद करके सो जाती हूँ, फिर सुबह सेम डे रिपीट पे जी रही हूँ। और ये सब चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी बातें ठीक से कह भी नहीं पाती हूँ अब। इतने टाइम तक चुप और शांत रहने के बाद ये सारी चीज़ें मुझे बोलने में भी दिक्कत कर रही हैं। आई डोंट नो आगे क्या होगा, बट मैं हार नहीं मानूंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं इतनी बार स्केड्यूल बना चुकी हूँ, इतनी बार फॉलो करने का सोचती हूँ, बट नहीं हो पा रहा है। पर मैं करूँगी, क्योंकि कल का कुछ नहीं पता है। और द ओनली वे मैं इस लाइफ से अपने आप को निकाल सकती हूँ इज़ माई जॉब। अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो ही मेरी लाइफ बदलेगी, तो ही मैं थोड़ा स्टेबल मूड में आऊँगी। बट उसका भी ये नहीं पता ना कि मैं कर भी पाऊँगी एडजस्ट या नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, and I don't know how to do, how to feel, what to feel. इवन मैं इतना यूट्यूब देख चुकी हूँ, इतना वीडियो देख चुकी हूँ कि अब मुझे कंटेंट देखने में भी दिक्कत हो रही है। वो भी मेरे सर में दर्द कर रहा है। मुझे यूट्यूब खोलने का मन नहीं कर रहा, कुछ देखने का मन नहीं कर रहा। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे स्टिल। और जब मैं अकेले बैठती हूँ तो मेरे दिमाग में फालतू के थॉट्स चलते हैं। मैं इससे मिलती, मैं ऐसा बोलती, ऐसा होता, वो सारी कॉन्वर्सेशन चल रही हैं जो कभी होने नहीं वाली है और ना ही कभी हुई हैं। वो भी उन लोगों से जिनसे मैं ना ही मिलना चाहती हूँ, ना ही मैं कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। I also had this toxic situation with my ex. मुझे नहीं रहना भाई, मैं नहीं रहना चाहती। मैं कांटेक्ट भी नहीं रखना चाहती। मैं 1-2 महीने के लिए गायब हो जाती हूँ। And on top of that, the guy has a whole wife and a child जो उसने मुझसे छुपा के रखे थे। मुझे पता, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे इन्वॉल्व भी नहीं होना है। बट स्टिल ही नेवर लीव मी अलोन। शायद मेरी गलती है क्योंकि मैं एक्सेस खुला छोड़ देती हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलूँ। बट दिस इज़ लाइफ, सो वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू। तो देखते हैं, लड़ते हैं, उसके अलावा करने के लिए भी कुछ नहीं है। इफ़ यू आर लिसनिंग दिस और तुम्हारी ज़िंदगी में भी सब चीज़ें बिखरी हुई हैं तो इट्स योर साइन। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है,
सबकी लाइफ देखने में बहुत अच्छी लगती है, बट सबके अलग अलग स्ट्रगल्स हैं। मुझे मेरे दोस्त और सब लोग सोचते हैं कि वाओ शी इज़ सो गुड, हर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो ट्रैवल करती रहती है, शी हैज़ एवरीथिंग शी वांट्स, बट दिस इज़ द रियलिटी। वो मेरी लाइफ से एनवियस है, मैं उनकी लाइफ से एनवियस हूँ। हम सब एक दूसरे की लाइफ से एनवियस हैं और हम लोगों को कुछ नहीं पता किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसकी लाइफ कब एंड हो जाए। सो लेट्स फिक्स इट टुगेदर। And I'll try to be consistent on YouTube, ताकि मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिल सकें जिनसे मैं अपनी बात कह सकूं। और अगर आपको भी कुछ कहना है तो प्लीज़ कह दीजिए, जो भी है, जिससे भी है कहना है कह दो। डोंट वेट फॉर इट कि तुम जाके एक मोमेंट पे ऐसे स्टक हो जाओ, नम हो जाओ कि तुम्हारे मुंह से बातें ही ना निकल पाए। और अगर ऐसा भी है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्या पता कोई हो तुम्हारे जैसा who would like to listen to you. I would like to listen to you. So thank you for इतने सब कुछ सुनने के लिए। Thank you so much.